भागवत में एक कथा आती है कि मृत्यु के समय मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। मृत्यु हमारे भी आएगी, सवाल हमारे लिए भी है। सुखदेव जी ने कहा है, राजन, मृत्यु के समय मनुष्य को पहला कर्तव्य यह है कि अपने घर परिवार से मोह हटा देना चाहिए। घर परिवार से मोह हटा के भगवान के नाम का सुमिरन में बैठना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा कि ये कैसे समझ में आए कि हमारी मौत अभी आ रही है। सवाल तो ये है, कैसे समझे कि हमारी मृत्यु अब नजदीक है। ये ईड़ा और पिंगला है। एकाएक तुम्हारी श्वासा छाती से ऊपर चलने लगे, ये संकेत है तुम्हारी मृत्यु का। एकाएक सुषुम्ना चलने लगी, भजन में भी चलती है सुषुम्ना, ऐसे एकाएक चलने लगी, 6 महीने के अंदर आप संसार से जाओगे। दोनों कान में उंगलियां डाल के देख लेना। जब आपको लगे, आपका जी घबरा जाए, अंदर में लगे कि हम अब नहीं बचने वाले हैं, तब दोनों कान में उंगलियां डाल के देख लेना। अगर वो जिंग ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है तो कुछ हफ्ते, कुछ दिन के आप मेहमान हो। ऐसे और कई संकेत है। स्वप्न में गधे की सवारी करना, ये तो भागवत में आते हैं। ये 2 प्रमाण मैंने वाणी की दिए है, कबीर साहब की वाणी की। और बाकी भागवत में है, जब आप स्वप्न में कीचड़ में फंस गए तो आपका मृत्यु नजदीक है। ये जो आकाश में सबसे नजदीक वाला तारा है, वो अगर आपको नहीं दिखे, आपकी मृत्यु 6 महीने के अंदर है। ये कोई अधिकृत प्रूफ नहीं है, ये पढ़ी हुई सुनी हुई बात आपको कह रहा हूं। पहले 2 प्रूफ अधिकृत है, वे वाणी से संबंधित है। तो मौत को याद रखो, जिंदगी को याद मत रखो। जिंदगी जा रही है, आने वाली है मौत, और मौत को सुकर बनाना है। मौत को बहुत ही बढ़िया बनाना है। हम करते क्या है, शरीर जाने के बाद उसकी वैकुंठ की निकाल के ले जाते हैं। बहुत बढ़िया है, महाराज ने कहा है, कर वैकुंठी खूब बोलाओ दीजिए। वैकुंठ के साथ साथ उसने ध्यान में अगर अपनी ये प्राण का त्याग किया तो कितना बढ़िया होता है। तो ये आपको, हमको, सबको बात ध्यान में रखनी है। तो जैसे उस राजा ने जहां जाना है वहां की सारी तैयारी पहले ही कर ली, वैसे हमको इस देश को समझना है। वो देश कैसा है? सत्स्वरूप आनंद पद किसे कहते हैं? सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, पार ब्रह्म तक कोई भी पद सत्स्वरूप का नहीं है। वो साहेब नहीं है, सबका मालिक साहेब जो श्वासा में रम रहा है, वो साहेब नहीं है। सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं साहेब, नहीं जीव। जीव तो वो है ही नहीं, क्योंकि जीव तो अभी हम है। ना कुछ नार पुरुष है, वो देश न स्त्री है, वहां न पुरुष है। ना कुछ यारन पीव, वहां कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी को चाहता नहीं। फिर क्या है? ईश्वर अमर विचारा, वो क्या है? अमर। वहां मृत्यु नहीं है, मांगने से भी मृत्यु मिलती नहीं। कितने भी प्रार्थना करोगे कि हमको मरना है, तो वहां मृत्यु नहीं है। और यहां बिना चाहे मृत्यु है। वहां मांगने से मृत्यु नहीं है, यहां बिना मांगे मिलती है।
देखो कितना फर्क है, मृत्यु लोक में अमर लोक में कितना फर्क है। ईसो पद अमर विचारा, सुखराम कहे आनंद है, वहां आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं। दुख मांगोगे भी तो ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं धीणो नहीं धीव, धीणो दीव क्या है महाराज? धीणो दीव, धीणो कहते हैं गाय को, दीव कहते हैं घी को। जैसा हम गाय को दूध के लिए लाते हैं और जब तक वो दूध देती नहीं है तब तक उसको खाना खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। जब बछड़ा दे देती है तो फिर उसका दूध निकालते हैं। दूध निकालने पर भी उसकी और भी व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर दूध देने लगी तो दूध को गर्म करते हैं, उसकी दही बनाते हैं, फिर उसको मंथन करते हैं, फिर छाछ अलग, मक्खन अलग, मक्खन को गर्म करके घी बनाते हैं और कुछ दिन बाद गाय का दूध खत्म हो जाता है। फिर अभी तक जो हम घी खा रहे थे यानी आनंद ले रहे थे और आ गए दुख में। और गाय का जब तक वो दूध नहीं देगी तब तक उसको इंतजार करो, तब तक उसको और खिलाओ और पिलाओ। जब दोबारा बछड़ा देगी तब वो प्रक्रिया शुरू होगी। इसको कहते हैं धीणों से दीव। बाकी पद में ये सारी प्रक्रिया है, करोगे तो वहां तक जाओगे। वहां जाने के बाद भी जैसे गाय का दूध खत्म होता है वापस और दुख में पड़ोगे। पार ब्रह्म तक ये सब आना जाना चलता है। सत्स्वरूप आनंद पद में वहां कोई क्रिया नहीं है। न गाय को पालना है, न उसको चारा खिलाना है, न धोना है, न दूध निकालना है, न घी बनाना है। वहां आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। वहां कोई क्रिया नहीं है। जहां बैठे वहां आनंद। ये तो उसके पहले भी महाराज ने बता दिया है। ये तो उस आखिरी स्टेप की बात है, उसके पहले की स्थिति महाराज ने बताया है। खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे, धंधे माय पुकारे, फोगट बात मरी को त्यागे, फोगट बात मरी को त्यागे, वाजन मन को मार्या रे लो, वाजन मन को मार्या रे लो, या पार कबीना भरमन छूटे, या पार कबीना भरमन छूटे, दूजी कहे तो जोटी रे लो, दूजी कहे सो जोटी रे लो। महाराज का ज्ञान दूध का दूध, पानी का पानी। मन जीता कि नहीं जीता इसकी परीक्षा बड़ी आसानी से होती है।
मन जीतने का मतलब क्या? मन जीतने का मतलब हमारे अंदर विचार ही नहीं उठना। और जब त्रिकुटी में या त्रिकुटी के आपका ध्यान है अब भी, तो आप भजन करके देख लो, आपके मन के अंदर में कोई विचार ही नहीं उठेगा। जब विचार ही नहीं उठेगा तो आपको हिलाने वाला उठाने वाला कौन है? शरीर पूरी तरह से मन के अंडर में रहता है और मन सोच नहीं रहा है, मन में ये विचार ही नहीं आ रहा है कि आप भजन से उठना है। जब विचार ही नहीं आ रहे तो आप कितने घंटे बैठे ये ना आपको पता चलेगा। खाते पीते चलते फिरते उठते जागते सोते बैठते भजन, सुरती वहां बराबर शब्द के साथ लगी है। ये स्थिति ये त्रिकुटी पार होने से ही प्रारंभ हो जाती है। अब यहां तो वो सस्वरूप आनंद पद की बात हो रही है। अब पहले हेडिंग को समझेंगे। सुखराम कहे आनंद है नहीं दीनो नहीं दीव, यानी वहां पे गाय को लाकर उसका दूध निकालकर घी तक की कोई प्रक्रिया करनी नहीं पड़ती, न आसन लगाना पड़ता है, न सांस उसास में राम राम रटन करना पड़ता है, न मन को श्वास में लगाना पड़ता है, न सुरती को शब्द में लगाना पड़ता है। सा बिना पवन बिना पीवन, सा बिना पवन बिना पीवन, नानी जमन मन कोई सुरत निरत नहीं चित चेतन, सुरत निरत नहीं चित चेतन, बस्त मोलक होई संतो कैया पतन नहीं आवे, हो संतो कैया पतन नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीश का भ्रम जावे संतो कैया पतन नहीं आवे। महाराज फरमाते हैं संतों को, हे संतों, मैं जो कह रहा हूं इस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। पतना विश्वास, विश्वास कब होगा? आपके ऊपर सदगुरु की कृपा होगी। आप उस देश में जाओगे जहां आपका सहज सुमिरन होने लगेगा बिना कुछ किए। जब कृपा होगी, जब आपकी स्थिति ऐसी होगी, तब आप मानोगे। आज जो भ्रम आपके अंदर बैठा है वो भ्रम तब तक नहीं निकलेगा। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीश का भ्रम जागा। क्या हो रहा है? श्वासा बिना। अभी क्या कह रहा है? दोनों श्वास में राम राम लो। तब क्या होगा? श्वास उसास चलती रहे, कोई लेना देना नहीं उससे। ओवन मीन पीवन, न कोई आती जाती श्वास में मन को लगाना है, न उसमें राम राम रटन करना है, ना निजमन मन कोई। यहां कहा जा रहा है कि मन को भटकने मत दो,
जरा सा इधर उधर जाने मत दो, अभी कहा ना मैंने। तब मन रहेगा ही नहीं, निजमन हो जाएगा। आप जैसा चाहते हो वैसा मन आपका मानेगा, उसको कहते हैं निजमन। अभी निजमन कमजोर है, मन पावरफुल है, तब मन रहेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा पूरी तरह से, विचार शून्य, कोई चाहना नहीं, कोई विचार ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो सबके शहंशाह। विचार करो, चाहना आपकी अगर मिट गई तो चिंता तो ऐसी ही चली जाएगी। चाहना के बाद ही तो चिंता आती है, चाह चली गई तो चिंता चली गई, फिर मन क्या होगा? बेपरवाह, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। बादशाह सिकंदर हिंदुस्तान में आया, कई देशों को उन्होंने जीत लिया था। अब कुछ देश बचे थे, अपनी पूरी फौज फटा लेके हाथी के सवारी पे बैठ के राजा सिकंदर जा रहा था युद्ध करने के लिए, नए देश को जीतने के लिए। बीच रास्ते में एक फकीर पड़ा था। बादशाह के सिपाही ने कहा, अरे उठो। फकीर ने कहा, क्यों उठो? बादशाह की सवारी आ रही है और बादशाह के सामने ऐसा फकीर जिसके पास एक लोटा था, एक लंगोटी थी। कुल स्टेट उसकी कितनी? एक लंगोटी और एक लोटा। ये ऐसे चित्र राजा देखेगा, बादशाह देखेगा तो उसको बुरा लगेगा, चल हटो यहां से, रास्ता साफ करो। नजदीक आ गई बादशाह सिकंदर का हाथी। फकीर कहने लगा, जिसके लिए तुम मुझे उठा रहे वो तो केवल बादशाह है, मैं बादशाह का बादशाह हूं। तुम बादशाह के बादशाह हो? क्या है तुम्हारे पास? एक लंगोटी, एक लोटी, और तुम अपने आप को बादशाह के बादशाह कह रहे हो। तब तक बादशाह सिकंदर भी वहां आ गया। सिकंदर को थोड़ा मजा लेने का सूझा उसका, फकीर का। अरे हटो भाई, सिपाही को हटाया, कहा कि फकीर को खड़ा करो और नजदीक लाओ। फकीर के सामने हाथ जोड़े, बड़ी नम्रता से पूछा कि भाई मैं कैसे यकीन कर लूं आप बादशाह के बादशाह हो? जब आप कह रहे हो तो होंगे, मगर मुझे थोड़ा खुलासा तो करो, आप बादशाह के बादशाह कैसे हैं? तो फकीर ने कहा, अभी बता देता हूं। तुम्हारे पास तो मेरे जैसा कोई फौज फाटा नहीं है, न तुम्हारे सिर पर कोई ताज है, न तलवार है, न शस्त्र है, न घोड़ा है, न हाथी है। फकीर ने कहा, मैं उस तरह का बादशाह नहीं हूं, मैं अलग तरफ का बादशाह हूं, और बादशाह का भी बादशाह हूं। आप बादशाह हो तो मैं तुम्हारा भी बादशाह हूं। सिकंदर ने कहा, भाई बताओ कैसे बादशाह हो? फकीर ने कहा, मुझे तुम बताओ, अब तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा, मुझे आगे जाके एक देश से युद्ध करना है और वो देश भी मेरे देश में जोड़ना है। ऐसे कई देश मैं जीत चुका हूं। फकीर ने कहा, ठीक है, मान लिया, आपने कई देशों को जीता और ये देश को आप जीतने जा रहे हो, जीत लोगे, फिर क्या? वो प्रजा मेरी प्रजा हो जाएगी। ठीक है, आगे दूसरे देश को जाके जीतूंगा। हाँ ठीक है, मान लिया। और आगे क्या? यही काम है मेरा। ठीक है, मान लो धरती के सारे देश को आपने जीत लिया, मैं मानता हूं आप जीत सकते हो। उसके बाद
आगे मैं तुम्हारे जैसे यहाँ निश्चिंत सोऊंगा। फकीर ने कहा मामला बड़ा सीधा है, आप कितने देश को जीत कर यहाँ मेरे जैसे धूप में जमीन में लेटना चाहते हो निश्चिंत होके, और मैं अभी लेटा हुआ हूं। बादशाह तुम की बादशाह मैं बताओ, तुम तो इतने सारे देश को जीत कर आके यहाँ पे निश्चिंत सोने की बात कर रहे हो, मैं तो अभी सोया हुआ हूं। तो मैं बादशाह का बादशाह हूं। नीचे उतर के उसके चरण छुए, अगर जिंदा रहा तो मैं जरूर दोबारा आपका दर्शन करूंगा। हकीकत में जिसके अंदर कोई चाह ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, वो बादशाह है। वो बादशाह नहीं है कि जो युद्ध करके देशों को जीतता है, कई लोगों को मारता है, हत्या करता है। क्या उसका जीवन चैन से बीतेगा? आगे नहीं बीत सकता। तो ये त्रिकुटी पार करते ही महाराज ने कहा है कि बोलत चालत खावत पीवत धंधे माए पुकारे रे, ये सहज सुमिरन होने लगता है। वहां न मन लगाना पड़ता है, न निजमन लगाना पड़ता है, न ही चित्त चेतन। सूरत निरत नहीं चित्त चेतन, न सुरती लगानी पड़ती है। सुरती यानी न आपको शब्द के पर ध्यान लगाना पड़ता है। अच्छा, फिर ये कहाँ जाते हैं? ये मन, निजमन, सुरती, निर्ति, ये कहाँ जाती है? वो सहज सिमरन में। ये सब लगे हुए ही रहते हैं। इस किसी को भी ध्यान में लगाने की आवश्यकता नहीं है। न मन भटकता है, न निजमन जाता है, न सुरती जाती है, न निर्ति जाती है। सारे के सारे वहां लगी हुई रहती है। और यह है उस देश की अनुभूति। उस देश को कहते हैं सत्य स्वरूप। सत्य किसे कहते हैं? जिसका त्रिकाल में नाश होता नहीं, उसको कहते हैं सत्य। अब यहां विचार करो, ये शरीर जो हमें मिला है, इसको सत्य कहोगे? नहीं कह सकते। क्यों? भाड़े का है, नाश होने वाला है, आज है कल नहीं। अच्छा, शरीर के साथ बाकी इंद्रिया, वो भी सत्य नहीं है। न आँख सत्य है, न नाक सत्य है, न मुख सत्य है, सब चुप। प्राण निकल गया तो सब निस्तेज, निष्प्राण। न शरीर सत्य है, न इंद्रिया सत्य है। फिर सत्य क्या है? शरीर के अंदर सत्य क्या है? बोलो, समझना है आपको। वो देश की बात। शरीर के अंदर सत्य है आत्मा। आत्मा अमर है, उसकी मृत्यु नहीं है, तो वो है सत्य। अब स्वरूप, किसका स्वरूप सत्य है? किसका स्वरूप सत्य है? हमारा स्वरूप सत्य है, हमारी आत्मा सत्य है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हम शरीर थे, सदगुरु के शरण में जाके हमारा ये भ्रम मिट गया। हम हमारे आत्मा स्वरूप में आ गए। सत्य स्वरूप यानी हमारा स्वरूप सत्य है। अब आनंद पथ, जब हम हमारे आत्मा के स्वरूप में मिल जाएंगे तो वहां आनंद ही आनंद है। कैसे जाओगे? तो नियंचर जगेगा तो जाओगे। बिना नियंचर जगह वहां जा ही नहीं सकते। नियंचर क्या है? तो नियंचर ही निज नाम है, आपका ही नाम है। आपको ही रिटर्न करना है और आपको ही ले जाने वाला है। तो इस राम का रटन करने के लिए महाराज कह रहे हैं, केवल राम रटो मन मेरा, जूं तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल पाप और कर्म ही नहीं कट रहे हैं, आना जाना भी हमारा मिट रहा है। एक जुग फेरा, युगों युगों से ये जो चक्कर हम आ रहे जा रहे हैं, ये चक्कर सारा मिटने वाला है। उस राम का रटन करोगे। चौथे, मन प्रतीत साच बिन आया। प्रतीत नाम विश्वास।
आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपके अंदर आपको विश्वास आना चाहिए कि यही रास्ता है, यही मार्ग है, यही शब्द है। जब तक ये विश्वास नहीं होगा, विश्वास तो तब आएगा जब वो शब्द जगेगा। के सुख राम शब्द जोरावर, पाया सुख पत आवे, बिन पाया नर कहे वो तेरा दिल का भरम न जावे। शब्द ऐसा ताकतवर है, शब्द ऐसा जोरावर है, प्रकट होते ही आपको पता चलेगा। एक बहू अपने सास को कहने लगी, गर्भवती थी, पेट में बच्चा था, माँ जब बच्चे का जन्म होगा तब मुझे जगा देना। क्या कहा? जब बच्चे का जन्म होगा तब मुझे जगा देना। यानी मैं समझना चाहती हूँ। सास ने कहा, बहू फिक्र मत करो, तुमको जगाने की आवश्यकता नहीं, तुम ही सबको जगा दोगी। तुमको जगाने की आवश्यकता नहीं, तुम ही सबको। शब्द जगने के बाद आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः ही समझ जाओगे ये शब्द है, बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, भ्रम सारा दूर हो जाता है। भजन में दुगनी लीव लगती है। आज जो हमारी स्थिति है, भजन करो भजन करो भजन करो, ये स्थिति तब नहीं रहेगी, वो अपने आप बैठा ही रहेगा। देख लो हमारी नबी बाई को, ये प्रमाण है। मैंने और भी करसगांव में कही है, मैंने देखा है, वहां वो स्थिति है, वो प्रेम है। ये बात अलग है कि भजन को सत्संग का जोड़ चाहिए। बिना ज्ञान बिना सत्संग से ध्यान का वो माहौल तैयार होता नहीं है। मन प्रतीत साच बिन आया, कारज सरेन काई। कौन सा कारज? जीव बंधन से मुक्त कराने के लिए हम ये धारा में आए हैं, और वो कार्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हमको अंदर में विश्वास नहीं आएगा। विश्वास तब तक नहीं आएगा जब तक निरंतर सत्संग कुदरत कला नहीं जगेगी। कुदरत कला सत्संग निरंतर तब तक नहीं जगेगा जब आपको भेद नहीं मिलेगा। भेद मिलने के बाद भी आप रटन नहीं करोगे तो ये कभी नहीं होगा। ये बैखरी वाणी के राम राम से काम नहीं होगा। इतना ही हमारा भेद नहीं है, ये तो प्रारंभ है। जैसे पहली वाले को हम पढ़ते थे, एक दो ना, उसको घोटो उसको घोटो उसको घोटो, ये करना ही पड़ेगा। क्या जब 11वीं 12वीं कॉलेज में जाते हैं तो एक दो को घोटते क्या? नहीं घोटते। जब डॉक्टर बन जाते तो पता ही नहीं चलता क्या लिखते हैं, मेडिकल वाले ही जाने क्या लिखते हैं। हम कितना भी देखें हम तो पता ही नहीं चलता क्या लिख रहे हैं। क्या उसने एक दो को घोटा नहीं किया? पहले घोटा, मगर अब वो घोटने वाली स्थिति नहीं है, अब घासियों निकाल रहा है। देखो ये 2 टाइम, ये 3 टाइम जाओ। वो दवाई देने वाला बराबर समझ लेता है, कैसे समझ लेता है उसका उसको ही मालूम। अभी तक मैं नहीं समझा ये कैसा विज्ञान है कि कुछ भी उसमें का एक अक्षर भी, जबकि हम भी पढ़े हैं मगर समझ में नहीं आता। यही राम राम जो हमने घोटा है, सांस उसास में लिया है, प्रेम से रटन किया है, आगे चल के शब्द जागने के बाद, कुदरत कला जगने के बाद आगे 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 आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और जिम्मेदारी से इस जगह पे वाणी के सामने आपको बैठ के कह रहा हूं, 100% सच कह रहा हूं, एक बात में मेरी झूठ नहीं है, और ये अनुभव से कह रहा हूं। ध्यान रखना, आप कभी भी मेरी सेवा ले सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, बैठ सकते हो, आ सकते हो, बुला सकते हो। अगर सचमुच उस देश में जाना है तो आप जागो, निश्चिंत मत रहो। समय
बहुत कम है। तो महाराज कह रहे